मंजिल दूर है, सफ़र बहुत है, छोटी सी है ज़िंदगी, फ़िक्र बहुत है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मुझे देखने से पहले आप इस शिव परिवार को देखिए, प्रणाम करिए। हम कोई भी बात करें तो देखिए यहाँ माँ गौरा बैठी हैं। अगर आपके घर के आसपास के मंदिर में भी माँ गौरा बैठी हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस वक्त माँ गौरा को इन लोगों ने, मंदिर बंद हो चुका है, कोई भी वस्त्र नहीं पहना रखा। तो अगर आपके घर के आसपास कोई भी मंदिर ऐसा हो तो याद रखिए कि पंडित जी से बोलिए माँ गौरा हर वक्त हर समय एक वस्त्र धारण करके ज़रूर बैठें। माँ को बिना वस्त्र के कभी नहीं छोड़ते। अगर ये चुन्नी बड़ी लग रही है तो हम छोटी भी पहना सकते हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है कि जिस दिन हम शूट कर रहे हैं आज 25 फरवरी है और आज प्रदोष है और आज इनकी मेहंदी की रात है, तो हमने इन्हें दुल्हन बना दिया है। तो आप भी अपने घर के आसपास के मंदिर में ये ध्यान ज़रूर दें कि अगर माँ गौरा को वस्त्र नहीं पहना रखे तो पंडित जी को समझाइए कि वहाँ वस्त्र ज़रूर होने चाहिए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। ओए होए सुबह की राम राम, बिलीव इन कर्मा। कलश स्थापना मुहूर्त टाइम 30 मार्च संडे के दिन से हमको इंतज़ार था इस घड़ी का। हमको था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। होकर सिंह पर सवार माता रानी आ गई। होगी अब मन की हर मुराद पूरी, भरने सारे दुख माता रानी अपने द्वारे आ गई। माँ दुर्गा के इस शक्ति के परम भगवती परम ब्रह्मा के इस खूबसूरत से पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नवरात्रों की। नवरात्रों के 9 दिन में 9 शक्तियों के रूप की अलग अलग रूप से पूजा की जाती है। माता भक्ति की शक्ति देती है। माता की भक्ति से आपको शक्ति मिलती है। माता भक्तों के इस पवित्र 9 दिनों में बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के प्रयास करते हैं, क्योंकि माता अपने भक्तों को ये पूरा विश्वास दिलाती है कि तप से, यज्ञ से, उपासना से तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि ज़रूर आएगी। लेकिन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि नवरात्रों के पर्व शुरू होने से पहले कलश स्थापना और उसकी पूजा करने का विधान है। बिना कलश स्थापना के नवरात्रि की पूजा अधूरी मानी जाती है। और खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके घर में हर वर्ष साल में 2 बार माँ ये परमिशन देती है कि जा तेरे घर में कलश स्थापना हो। ये हर किसी के घर में नहीं हो सकती। आप माँ के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं। सबसे पहले शैलपुत्री मनाऊं, ब्रह्मचारिणी मनाऊं, है ना। आप माँ के 9 रूपों की पूजा करते हो, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता कि सिर्फ इनकी पूजा करनी है। माँ पार्वती की पूजा करनी है, क्योंकि इन्हीं के सारे रूप हैं। तो आप अपने घर में जो दुर्गा स्थापना कर रहे हो, दुर्गा कलश स्थापना कर रहे हो, करो। लेकिन अगर आप नवरात्रों में मंदिर आकर शिव की पूजा नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व की शुरुआत के पहले दिन ही घट यानी कलश स्थापना होती है। घट या पंडाल में आपने देखा होगा या माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने आपने देखा होगा कि घट स्थापना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कहूँगी घट स्थापना ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर आप माता रानी का आह्वान करते हैं तो कलश की स्थापना विधि मुहूर्त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और कैसे, वैसे तो आप सोने का, चांदी का, तांबे का, पीतल का कोई भी कलश लें, लेकिन ये यथार्थ सत्य है कि जितना खूबसूरत और पवित्र मिट्टी का कलश है और कोई नहीं है। कलश में माँ देवी दुर्गा का प्रतिमा मानी जाती है। ऐसे मान्यता है कलश में जल, अक्षत, रोली, मोली आदि भरकर स्थापित किए जाते हैं। देवी दुर्गा का आवाहन किया जाता है। हिंदू धर्म के लोगों की ये परंपरा है कि कई वर्षों से मानते चले आ रहे हैं। ये माना जाता है कि कलश में माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है, जो घर में शांति और समृद्धि लाते हैं। आपको बता दूं कि इस साल हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 29 मार्च शाम 4:27 से होने जा रही है।
वहीं ये तिथि समापन 30 मार्च दोपहर 12:39 पर होगी। क्योंकि उदया तिथि से 30 मार्च पड़ रहा है, इसलिए हम कलश स्थापना और नवरात्रि 30 मार्च से मानते हैं। ऐसे में पंचांग देखते हुए इस साल चैत्र मास के नवरात्रि 30 मार्च 2025 को शुरू हो रहे हैं और इसका समापन 7 अप्रैल 2025 को हो रहा है। तो वही पंचांग के अनुसार 30 मार्च कलश स्थापना के लिए मुहूर्त सबसे अच्छा सुबह 4 बजे है। 6 बजे से लेके 13 मिनट तक आप 6:13 से लेके सुबह 10:22 भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं और दोपहर को 12 बजे से लेके दोपहर 1 बजे तक भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्म मुहूर्त में कलश स्थापना है उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। नवरात्रों के पहले दिन कलश स्थापना पूरी विधि विधान से कैसे करें, नवरात्रों में पूजा का लाभ आपको कैसे मिले, कलश स्थापना में एक बात याद रखिए, सफाई, पवित्रता। जो स्थान आप चुने वो हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और वो हुए ईशान कोण हो तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर मिट्टी का कलश रखें। मिट्टी के कलश हो या तांबे का, पीतल का, स्टील का, हीरे का, सोने का, चांदी का, आपकी मर्जी, लेकिन मंगल के साल में मिट्टी के कलश से ज़्यादा बेहतर कुछ भी नहीं। चौकी पर कलश पर रोली, चावल, अष्टदल कमल बनाकर सजाएं। उसके बाद कलश में चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, चना, सिक्के, चांदी का सिक्का, कुछ पत्ते, गंगाजल, नारियल, कुमकुम, रोली, उसके ऊपर आम के 5 पत्ते, 7 पत्ते रखें। आम के पत्ते ना मिले तो अशोक के पत्ते रख सकते हैं और फिर नारियल रखें। अब घड़े के मुंह पर मूली बांध दें और कुमकुम का तिलक लगाएं। अब देवी माँ के मंत्रों का जाप करें और कलश में जल डालें और धूप दीप जलाएं। अब ये कलश में जल डालने की बात आई तो मैं आपको बता दूं कि कुछ परंपराओं में सप्त जल की धाराओं का प्रयोग करना कलश में जल भरा जाता है, जिसमें गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी का जल लिया जाता है। ये संभव ना हो तो सिर्फ गंगा जल और थोड़ा घर का पानी, किचन वाला जिससे आप पानी पीते हैं, वहाँ से ले लें। कहा जाता है नवरात्रों में समापन पे समस्त कलश जो रखा है जल से विशेष फल देने की शक्ति आ जाती है। जब नवरात्रों के अंतिम दिन इस कलश को उठाते हैं तो सीधा नहीं उठाना चाहिए, बल्कि पहले इन्हें प्रणाम करना चाहिए, माँ का ध्यान करना चाहिए, फिर सीधे हाथ से हल्ला हिलाए और अपनी कामनाएं बोलकर उठाना चाहिए। इस जल को पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इस घर में नकारात्मक ऊर्जा बाहर भाग जाती है, सुख शांति आती है, असहाय व्यक्ति भी सहाय हो जाता है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, स्किन की प्रॉब्लम खासकर चल रही हो, तो उसे इस पानी से नहाना चाहिए और आप यकीन मानेंगे, आप हैरान हो जाएंगे इसके फायदे देखकर। कलश स्थापना के साथ जौ बोने की परंपरा भी होती है। जौ को प्रतीक माना जाता है सुख समृद्धि का और ऊर्जा का। कहते हैं मिट्टी के पात्र में अगर जौ बोए जाएं तो बड़े शुभ संकेत होते हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि नवरात्रों के पहले दिन कलश स्थापना का विधि विधान से अगर कलश स्थापना की जाए, उन नियमों का पालन किया जाए और जौ बोई जाए तो उस घर में कभी कलेश नहीं रहता। जीवन में सुख समृद्धि आती है, नकारात्मकता दूर भागती है और आपके जीवन में पॉजिटिविटी आती है। आखिरी दिन नवरात्रों के 9वें दिन या अष्टमी आप जो भी मनाते हैं तब कलश का विसर्जन होता है। चलिए अब जानते हैं नवरात्रों की पूजा विधि कैसे। नवरात्रों के पहले दिन भक्त को सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्नान आदि कर फिर मंदिर को अच्छे से साफ करना चाहिए, क्योंकि एक रात पहले सूर्य ग्रहण है। पहले भले ही वो सूर्य ग्रहण भारत में नहीं है, पर आपको फिर भी मंदिर में जाने से पहले खुद गंगा जल से नहाएं और अपने घर में मंदिर में भी गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करें। परंपराओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कलश की स्थापना से माँ आपके जीवन के अंदर आ रहे कष्ट तकलीफ़ें दूर कर देती है। फूल, चावल, श्रृंगार माँ को अर्पण करें, मिठाई, फूल, कुमकुम अर्पण करें, सुंदर दीप घी भर कर करूँ आज तैयार, ज्ञान उजाला माँ करूँ मेटो अंधकार। माँ के सामने दुर्गा सप्तशती दुर्गा कवच का पाठ करें, हाथ में पुष्प और चावल लेकर ये संकल्प करें कि आप व्रत रख रहे हैं, नहीं रख रहे हैं, और कहें माँ अगर कुछ गलती हो जाए तो मेरे को माफ़ कर देना। ये वादा करें कि आप सात्विक भोजन करेंगे, वादा करें कि आप ज़मीन पर सोएंगे, ये वादा करें आप कम बोलेंगे, ये वादा करें आप निंदा नहीं करेंगे, ये वादा करें कि आप एक दूसरे की इज्जत करेंगे। माँ दुर्गा की कृपा करने पानी है आपको हर भक्त का सपना होता है। चैत्र मास के 2025 में ये त्यौहार बहुत खूबसूरत है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये साल की शुरुआत है हिंदू पंचांग की, और साल का पहला त्यौहार माँ के रूप में मनाया जाता है, जो बहुत खूबसूरती होता है। तो अब आपसे बात करते हैं कि आपको साल के पहले दिन
नव वर्ष के पहले दिन दान पुण्य कर कर पीले कपड़े पहनने चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। और जो आप जौ बोसते हैं वो कितने बड़े होते हैं, कितने छोटे होते हैं, किस रंग के होते हैं, किस तरह के होते हैं, उन जौ से ही आपको पता चलता है कि आने वाले अगले 6 महीने आपके कैसे रहने वाले हैं। तो जौ ज़रूर बोएं। लेकिन कुछ लोग हैं जो जौ नहीं बीजते, लेकिन इन्हीं नवरात्रों में जौ बीजने का महत्व सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पालन किया था तो धरती पर जो चीज़ सबसे पहले बोई थी और फेंकी थी वो जौ ही थे। जय माता दी। हर हर महादेव, घर घर महादेव।